हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित। आज हम लोग जानने वाले हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के बारे में। हम आपको बेसिक से लेके हर चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के बाद में। कैसे काउंसलर आपको है ना ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, कैसे वो मतलब आपको फ्री में काउंसलिंग में एडमिशन करवाने का वादा करते हैं, कैसे वो फ्री में काउंसलिंग करवा पा रहे हैं। तो बच्चों, आपको सभी को पता है कि इस दुनिया में फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि काउंसलर आपसे कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं पर प्राइवेट एडमिशन के ऊपर। साथ में मैं आपको उन भैया और दीदी की हकीकत से रूबरू कराऊंगा जो आपको ये बोलते हैं ना कि मेरा तो कॉलेज में कनेक्शन है, मैं आपकी फीस कम करवा दूंगा। तो बच्चों, कॉलेज में कनेक्शन किसी का नहीं रहता है। कॉलेज में जैसे कि एडमिशन आप फीस पे कर रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। उसमें कहाँ कहीं पे किसी का भी कनेक्शन नहीं होता। जो आपको बोल रहे हैं ना कि मेरा प्राइवेट में कनेक्शन है, मैं तो कम फीस में करा दूंगा, वो कहीं ना कहीं आपको ही है ना फाइनेंशियली बर्डन डाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा पैसे लगा के कॉलेज में, और आपको है ना मतलब जैसे कि आपको वो कॉलेज में तो जैसे फीस रहती है, जैसे कि नए कॉलेज खुले हैं उसमें फीस 6 लाख रुपए है, मतलब एवरेज लगा के चलते हैं अपन, जिसमें 6 लाख रुपए फीस है। लेकिन जो काउंसलर है, जो भैया दीदी है, उनको तो पता है कि एडमिशन 5 लाख में हो जाता है, 4.5 लाख रुपए में हो जाता है। पर वो आपको 6 लाख रुपए बता के 5 लाख में एडमिशन करा देंगे, और मतलब 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 2.5 लाख रुपये आपके कमीशन चार्ज कर लेंगे, कॉलेज वालों से वो ले लेंगे पैसे। तो बच्चा, आप एडमिशन करवाने से पहले आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना है, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी के। तो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के बारे में ये वीडियो होने वाली है, रियलिटी एक्सपोज होगी आपके सामने। फीस कम करा देंगे, उन लोगों की भी पोल खुलने वाली है यहाँ पर। फ्री में काउंसलिंग करा देंगे, मतलब कोई इंसान आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, रह सकता है कि आपको लगता है कोई इंसान आपके लिए फ्री में अवेलेबल है? अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि मैं फ्री में आपकी काउंसलिंग करा दूंगा, प्राइवेट में एडमिशन करा दूंगा, तो कहीं ना कहीं है ना वो आपको 4 गुना चार्ज करने वाला है। जो काउंसलिंग का चार्ज होता है, 4 नहीं, वो 10-10 गुना चार्ज करते हैं आपको। मेरे को तो हकीकत पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और बोल रहे हैं कि कॉलेज में हमारे कनेक्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो कॉलेज के कनेक्शन की बातें करते हैं ना, इनकी तो मतलब आपको हकीकत बताऊंगा। जिनको आप भगवान समझ रहे हो ना भैया दीदी, जो आपकी फीसें कम करा देते हैं और आपके लिए फ्री में आके काउंसलिंग की पीडीएफ बांटते हैं, आपको उसका टॉप बताते हैं, उन सब की मैं हकीकत बताने वाला हूँ। वो आपको है ना सिर्फ झांसा देते हैं, और आपको है ना फिर उसी आपके अंदर से ही पैसे निकाल रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो आपके ही फाइनेंशियली बर्डन डालेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, आपको कुछ भी सच्चाई नहीं बताएंगे। आपको बोलेंगे बेटा आपका एडमिशन 6 लाख रुपए में हो रहा है, हम 5 लाख में करवा देंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम इन बातों में, चलो वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि अपने इंडिया के अंदर है ना 29 वेटनरी कॉलेज हैं। एट प्रेजेंट पे 29 वेटनरी कॉलेज है, जिसके अंदर है ना फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अपने 13 कॉलेज आ रहे हैं। 13 कॉलेज जो है ना वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आते हैं। 16 जो कॉलेज हैं वो लिस्ट ऑफ परमिटेड कॉलेज हैं, जो कि एलओपी अपन बात करते हैं। जैसे कि इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 13 कॉलेज है ना वो फर्स्ट क्लास के कॉलेज है, जो 16 कॉलेज है ना वो सेकंड क्लास के कॉलेज है। अब जैसे कि आपको फर्स्ट शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट शेड्यूल के जो कॉलेज है उनको जैसे कि है ना 1984 एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जो काउंसलिंग वीसीआई बॉडी है ना, उसका जैसे कि लॉ है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये फुली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। इसमें जैसे कि डिग्री लेने के बाद अपन कहीं पे भी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हर जगह मतलब आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। तो ये सारे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन निभाते हैं। साथ में अपन बात करें एलिजिबिलिटी फॉर ऑल बेनिफिट अंडर वीसीआई रेगुलेशन, सारे बेनिफिट इसमें वीसीआई के होते हैं। जैसे कि इंक्लूडिंग इन द लिस्ट ऑफ परमिटेड एलओपी कॉलेज ऑफ वीसीआई की बात करते हैं अपन। परमिटेड टू एडमिट स्टूडेंट फॉर बीवीसी एज, मतलब इसमें जैसे कि बीवीसी एज कर सकते हो आप। इसकी डिग्री भी रिकॉग्नाइज होती है पूरी इंडिया के अंदर। मस्ट फुलफिल कंडीशन ऑफ वीसीआई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन, इन्हें भी मतलब वीसीआई के जो स्टैंडर्ड है वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चे अपन बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 16 कॉलेज में और इन 13 कॉलेज में डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब मेन डिफरेंस। बच्चे ये कॉलेज जो 16 हैं ये अभी खुले हैं, जिसमें से 9 कॉलेज तो इसी साल चालू हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं, जिसमें पहला बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। और बाकी जैसे कि 1 साल 2 साल पुराने कॉलेज है। और जो ये 13 कॉलेज है ना ये काफ़ी पुराने कॉलेज हैं। तो मेरा बच्चों से सजेशन ये रहता है कि अपने को पहला एडमिशन 13 कॉलेज में ही लेना है, फिर 16 की तरफ मूव कर सकते हैं अपन। तो अपन अब बात करते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में जो कॉलेज आ रहे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 8 कॉलेज हैं जो कि अपने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अभी आ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो एक एक करके नाम, जो भी कॉलेज है ना फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आ रहे हैं उनके मैंने नाम मेंशन कर रखे हैं पीडीएफ के अंदर, तो आप देख सकते हो।
जैसे कि महात्मा ज्योति फुलिया कॉलेज है, अपोलो है, अरावली है, एमबी वेटनरी कॉलेज है, सोरबी वेटनरी कॉलेज है, आरआर कॉलेज है, महात्मा गांधी कॉलेज है, श्री गंगानगर कॉलेज है। इन कॉलेज के अंदर है ना जो ये नीचे के 4 कॉलेज है ना, ये अभी जैसे कि नेक्स्ट ईयर से परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन अभी इसे वीसीआई ने फर्स्ट शेड्यूल में कंक्लूड कर दिया है। जैसे कि इनका 2027 में जुलाई तक ये कॉलेज फुली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, इनको परमिट मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर से ही वीसीआई की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। अब बात करें हरियाणा की, हरियाणा के अंदर एट प्रेजेंट है ना जो कॉलेज मतलब वीसीआई के अंडर आता है ना, जो हमें परमानेंट हो चुका है, वो रोहतक का कॉलेज है। और अगर अपन बात करें, ये 3 कॉलेज भी अभी फर्स्ट शेड्यूल में आ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर से ये 2027 से फुली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, इनको मतलब वीसीआई ने परमिट दे दिया है फर्स्ट शेड्यूल का, तो ये कॉलेज भी सेफर ऑप्शन है। अपन बात करें पंजाब की, पंजाब के अंदर खालसा कॉलेज है जो कि काफ़ी रिनाउड कॉलेज है, जैसे कि खालसा हो गया, अपोलो हो गया, अरावली हो गया और ये चोमू वाला कॉलेज हो गया। ये 4 कॉलेज टॉप के कॉलेज हैं। इनमें अगर आप वेटनरी में एडमिशन ले रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप वेटनरी में एडमिशन ले सकते हो, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इन फ्यूचर में। तो बात करें उड़ीसा के अंदर जो कॉलेज है भुवनेश्वर में, ये भी अभी फर्स्ट शेड्यूल में आ चुका है। तो बच्चों अपन बात करते हैं एलओपी वाले कॉलेज की। एलओपी वाले कॉलेज की अपन ब्रीफ में बात नहीं करेंगे, अपन ऊपर ऊपर से चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा जैसे कि बात करें छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा के अंदर 2 कॉलेज हैं जो कि एलओपी पे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर है बिलासपुर में, ये भी अभी नया कॉलेज खुला है 2026 और 27 से। अब अपन महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो ये 4 कॉलेज है ना आप देख पा रहे हैं, ये नागपुर वाले के यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो और इनकी बात करें ना तो ये चारों के चारों कॉलेज इसी साल से स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल न्यू कॉलेज है। उड़ीसा की बात करें तो ये भी कॉलेज है ना नया ही कॉलेज है। राजस्थान की बात करें शेखावाटी, रामकुमारी और महिला, शेखावाटी को लगभग 3 साल हो गए चालू हो गए, रामकुमारी और महिला है ना 1-1 साल पुराने कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के 3 कॉलेज नए कॉलेज हैं, वेस्ट बंगाल का भी नया कॉलेज है। तो अपन जैसे कि बात करें हिमाचल प्रदेश का अभिलाषा यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है ना, जो बच्चों को मतलब पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, उसमें बच्चों को सिर्फ पहाड़ ही दिखाए जा रहे हैं अभिलाषा कॉलेज के, पर इसकी हकीकत की कोई भी नहीं बता रहा आपको कि ये अभी नया कॉलेज है, इसमें क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपको अच्छाई बताई जाती है कॉलेज की, बुराई नहीं बताई जाती। 1-2 अच्छाई है, ठीक है, पहाड़ों में है, अच्छा इन्वायरमेंट है, कॉलेज की बिल्डिंग भी खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई कितनी हो रही है उसके बारे में आप कोई नहीं बताएगा, उसकी हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा। तो बच्चों सोच समझ के अपने डिसीजन लिया करो। प्राइवेट में अगर एडमिशन ले रहे हो ना, पहली बात तो प्राइवेट के अंदर पहले से ही जो स्टैंडर्ड है ना वेटनरी के, वो पहले से गिरे हुए हैं। उसके बाद अपन ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जिसमें मतलब कुछ भी नहीं है, आप डिग्री नाम मात्र की डिग्री करके आओगे, फिर आपको जैसे कि 30-40 हज़ार रुपये की पे मिलेगी। जैसे एमबीबीएस की अभी हालत है, जैसे एफएमजी वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब विदेश से एमबीबीएस करके आते हो, आपको आता कुछ है नहीं, वहाँ पर कुछ भी अच्छे से सिखाया नहीं जाता, फिर आके बोलते हो कि एमबीबीएस वालों की सैलरी कम है। तो अगर ये हालात चलते रहे ना इन फ्यूचर, तो वेटनरी की भी हालत एमबीबीएस से भी घटिया होने वाली है आने वाले टाइम में। अभी जो वेटनरी का अच्छा बताया जा रहा है ना, वो इन फ्यूचर बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर आप कॉलेज अच्छे से नहीं कर रहे हो ना वेटनरी, तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में जॉब की कोई गारंटी नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने वेटनरी की वीडियो में बताया ना वेटनरी में स्कोप कितने है ना। आपको कॉलेज सोच समझ के ही लेना है। अगर सोच समझ के अगर आपने कॉलेज नहीं लिया ना, तो इन फ्यूचर बच्चा आपको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो देखो मैंने आपको एलओपी वाले कॉलेज बता दिए, तो आपको बहुत सावधानी से डिसीजन लेने हैं, अपने किसी के बातों में नहीं आना है, किसी की वीडियो देख के ही इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अच्छे से रिसर्च करना है, सारी चीज़ें समझनी है। तो बच्चे ये बता दिया मैंने आपको। जिसकी फ़ीस की बात करते हैं अपन, मेन टॉपिक फ़ीस का आता है। तो फीस की जैसे राजस्थान की फ़ीस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, हरियाणा की फ़ीस डिस्कस करने वाला हूँ। पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये एलओपी पे कॉलेज चल रहे हैं ना, इनमें आपको कोई भी कुछ भी बोलता है, इनमें आपकी फ़ीस है ना लगभग 5 से 6 लाख रुपए तो मिनिमम कम हो रही है, हर कॉलेज में कम हो रही है। कोई आपको जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं आपका 31 लाख में अभिलाषा में करवा दूंगा, 31.5 में करवा दूंगा, तो उसमें आपको 28 में भी एडमिशन मिल जाएगा, 28 में भी एडमिशन हो जाता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बीडीएम या कोई भी कॉलेज है जिसमें मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो वहाँ पर जैसे कि उनका खुद का कमीशन होता है, वो बोल रहे हैं ना फीस कम करवा देंगे, वो और भी ज़्यादा फीस कम हो जाती है। आप अगर कॉलेज में डायरेक्ट जाके बात करते हो ना, अगर आपके थोड़े बहुत कनेक्शन है, तो आप कॉलेज में डायरेक्ट जाके भी फीस कम करा सकते हो। या आप हम जैसे कोई काउंसलर है जो कि मतलब जेन्युइन चार्जेस ले रहा है, जो कि आपके मतलब कॉलेज से कमीशन नहीं खाने वाला है। मैं आपको साफ सीधी बातों में बता देता हूँ
कि मैं आपसे आपके काउंसलिंग के चार्ज लूँगा, मैं फ्री में काम नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा मेरे को भी मेरा काम करना पड़ता है। तो बच्चा मैं काउंसलिंग के चार्ज लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी है ना फीस है ना मिनिमम से मिनिमम कराऊंगा, जिसमें ना आपको कोई भी है ना और काउंसलर कभी भी एडमिशन नहीं दिलवा सकता, क्योंकि काउंसलर जो होते हैं ना दूसरे, वो आपसे काउंसलिंग की फीस चार्ज नहीं करते हैं। वो आपके ना कॉलेज से कमीशन खाते हैं, जो कि आपके पैसे कम हो सकते हैं, 1 लाख से 2 लाख रुपए जो आपके कम हो सकते हैं, वो कम करवाने की वजह वो आपसे चार्ज कर लेते हैं इनडायरेक्टली, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं वो बिल्कुल भी। तो बच्चा इन लोगों से बच के रहो। जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ ब्रीफली। तो जैसे कि अपन बात करें अपोलो की, अरावली की, एमबी की और महात्मा ज्योति फुलिया की, ये डूंगरपुर वाले में भी फीस थोड़ी बहुत हो जाती है, पर जैसे कि अरावली है, अपोलो है, महात्मा ज्योति चौमू है और खालसा कॉलेज है और रोहतक का कॉलेज है, ये 5 कॉलेज है। इनमें फीस का कंसेशन नहीं होगा आपका। आप किसी से भी बात कर लो, अगर हो जाता है तो मैं इतनी एश्योरिटी से नहीं बोल रहा, क्योंकि प्राइवेट वेटनरी कॉलेज वाले इन्फ्लुएंस में, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कर सकते हैं फीस कम आपकी, अगर थोड़ी बहुत है तो उसकी मैं एश्योरिटी नहीं दे रहा, लेकिन मोस्टली मतलब 99% आपकी फीस कम नहीं होने वाली इस कॉलेज में। तो और बाकी के जो भी कॉलेज है ना, उसमें आपकी फीस है ना बिल्कुल कम हो जाएगी। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकायदा आप कोई काउंसलर हाई कर लो जिसको आप पे कर रहे हो, पर उससे देखो आप मेरे से करवा रहे हो तो मेरे से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और से भी करवा रहे हो ना, किसी भी भैया से करा रहे हो, दीदी से करा रहे हो, काउंसलर से कराओ, उनसे एक क्वेश्चन जरूर से पूछो कि सर आपको कितना कमीशन मिल रहा है। उनको ये बात पूछना जरूरी है कि आपको ये पूछो सर आपको कितना कमीशन मिल रहा है, आप हमारी फ्री में काउंसलिंग करा रहे हो। भैया दीदी हैं जो कह रहे हैं हमारा कनेक्शन है, तो उनसे पूछो सर आपको कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो ये समाज सेवा है या आप मेरे से कमीशन चार्ज कर रहे हो, कमीशन का बताओ मेरे को। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप किसी और काउंसलर से करवा लो काउंसलिंग, लेकिन है ना आप फ्री की काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़ो, किसी भैया दीदी से ज़्यादा है ना इन्फ्लुएंस मत हो। किसी जेन्युइन काउंसलर को आप अच्छे से पेमेंट करो, उसकी जो काउंसलिंग चार्ज रहता है, जैसे कई काउंसलर का 20,000 भी चार्ज रहता है, 10,000 भी रहता है, जो भी चार्ज रहता है ना आप उसको जेन्युइनली आप पे कर दोगे ना, तो आपके 1 लाख से 2 लाख रुपये कन्फर्म बच जाएंगे। तो ये 10-20 हज़ार रुपये के चक्कर में 1 लाख 2 लाख का घाटा मत करवाओ, मेरा तो ये आपसे जेन्युइन सजेशन है। तो अपन अब बात करते हैं राजस्थान के वेटनरी कॉलेज की फ़ीस, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट रहती है हर कॉलेज के लिए। तो अपन बेसिक बातें कर देते हैं। अरावली की जो फीस है स्टेट कोटा के लिए वो 6 लाख है, मैनेजमेंट कोटा की 8 लाख है। जो चोमू वाला कॉलेज है उसकी स्टेट कोटा के लिए 6 लाख है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 7 लाख है। अपोलो वाले के लिए 575 है, स्टेट कोटा से, मैनेजमेंट कोटा से 6,75,000 फीस है। अब बात करें एमबी डूंगरपुर की, इसमें 5.5 लाख रुपए स्टेट कोटा की है, मैनेजमेंट कोटा की 6 लाख रुपए फीस है। अब इनके अलावा जो कॉलेज है ना, उसमें अगर आप अभी एडमिशन करवाते हैं ना, तो उनमें जैसे कि टोंक की 6 लाख है तो इसमें भी आपको कंसेशन मिल जाएगा। महात्मा भरतपुर वाली है, इसमें भी आपको कंसेशन मिल जाएगा। सूरबी में भी कंसेशन मिल जाएगा थोड़ा, शेखावाटी में भी मिल जाएगा, राम कुमारी है, महिला है, इनमें कुछ ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि ये नए कॉलेज है। और जैसे गंगानगर वाला है जो कि सबसे सस्ते में पड़ेगा आपको राजस्थान के अंदर कॉलेज। लेकिन जैसे कि बेटा आप अगर कम फीस पे कर रहे हो ना कॉलेज में, तो आपको स्टैंडर्ड भी कॉलेज के कम मिलेंगे। तो बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचो, फिर कम, जैसे कि आप 3-4 लाख रुपए के लिए सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, लेकिन इन फ्यूचर वो 3-4 लाख रुपए आपको 30-40 लाख रुपए का घाटा करने वाले हैं। अच्छे कॉलेज से करोगे तो अच्छा पे स्केल पे जॉब लगेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कम सस्ते कॉलेज से करोगे 4-5 लाख रुपए से, तो कम जॉब की पे स्केल रहेगी स्टार्टिंग में, फिर एंड में भी जैसे कि आपका करियर लंबा बढ़ेगा ना, तो भी आपको जैसे सीखने को मिलेगा कि यार अच्छे कॉलेज से किया होता तो अच्छा नॉलेज होता, अच्छा अप्लीकेबल अप्लाई कर पाता, मैं अपनी मतलब स्किल्स के अंदर क्लिनिकल स्किल्स में यूज़ कर पाता। एजुकेशन जैसे अच्छा पढ़ाई तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प ही करने वाला है। तो बच्चों इस चीज़ों से समझ सकते हो आप सारी चीज़ें। तो बच्चों अपन हरियाणा की बात कर ले, तो हरियाणा का जैसे बेसिक बता देता हूँ, आप ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप है ना व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हो, मेरा जैसे कि व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल रह जाएगी, जिसमें आप पूरी चीज़ें डिटेल में देख सकते हो। तो अपन जैसे कि हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा का जो जैसे कि हरियाणा की बात करें, हरियाणा वेटनरी कॉलेज की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अपन जैसे ही बात करें तो जो स्टेट कोटा की फ़ीस है वो 5,67,000 है, और जो मैनेजमेंट कोटा की 7,67,000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। तो बच्चों आप है ना जैसे कि मैनेजमेंट कोटा की 7,67,000 रुपीज़ फीस है ना, इसमें जैसे कि अगर आप रोहतक वाले कॉलेज को छोड़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। आप
बात कर सकते हैं। जेन्युइन काउंसलर से बात करो, जो आपको हवा में बातें करते हैं ना कि मेरे कनेक्शन है, मैं आपके लिए फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ चीज़ें। कोई किसी के लिए फ्री में नहीं बैठा है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप भी जैसे कि अब जाके अपोलो में या किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, आप एजुकेशन लेने के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद आप भी जैसे कि सोचोगे कि यार मैं भी कुछ अर्निंग करूं। तो हर इंसान इस दुनिया में अपनी अर्निंग करने के लिए बैठा है, कोई किसी का भला करने के लिए। कोई मतलब इक्का दुक्का लोग होते हैं जेन्युइन लोग, जो कि है ना लोगों की हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते हैं। अब काफ़ी लोग एनजीओ भी चलाते हैं, काफ़ी लोग मतलब समाज सेवा भी करते हैं। तो उन लोगों को छोड़ के मतलब 99% लोग है ना खुद की अर्निंग के लिए ही बैठे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे। कोई भी आके अगर आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो उससे प्लीज़ सावधान रहे। जेन्युइन लोगों पे ट्रस्ट करें, जेन्युइन लोगों से बात करें, जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे, आपसे कोई बातें छुपाए ना। तो थैंक यू बच्चा, आज के लिए इतना ही। और जैसे कि जो बाहर के स्टेट के बच्चे रहते हैं ना, और वो जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी एडमिशन मैनेजमेंट कोटा पे रहती है। और बच्चों बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी है। जो भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है ना, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हो। बच्चा अगर आपको ये वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे ना, तो मैं आपके लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। सारे है ना जो कोचिंग इंडस्ट्री के हैं या कॉलेज इंडस्ट्री के हैं, जो भी फीस वगैरह के हैं प्राइवेट कॉलेज के, सारे इंडस्ट्री के ना आपको सच्चाई बताऊंगा। एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे कोचिंग इंडस्ट्री और ये कॉलेज एजुकेशन को मतलब एक बिजनेस बना रखा है। एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना सकते। यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं बिक रहा है जिसमें आप कमीशन खा रहे हो, प्रोग्रेस खा रहे हो। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, और भविष्य के साथ अगर आप गद्दारी कर रहे हो ना बच्चों के, उसके मतलब 2-3 लाख रुपए का प्रेशर डालते हो। बच्चों के पेरेंट्स है ना कहीं से भी पैसे जुगाड़ के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें आप है ना उनको ना इनडायरेक्टली 2 से 3 लाख रुपए का है ना नुकसान पहुंचा रहे हो। तो उस चीज़ का तो कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। आपको कोई मतलब कर्म तो इंसान को भुगतने पड़ते हैं। तो बच्चों आप इन ऐसे लोगों से बच के रहे जो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो थैंक यू बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। थैंक यू बच्चा।